बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुलचार को शुमाचार के वश न्यूज़ मंशू में होस्ट अली हुसैन शुमारा मरागश आबाद सिंध वशत कना गुलचारू का आबाद सिंध प्रोग्राम मर्ची टॉपिक हस्ते पोलियो केसेस सिंध तकरीबन आप पोलियो केसेस दरख्त सिंध डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हस्ता पोलियो केसेस तत्ता इस हवाले से गपने दोमी टॉपिक हस्ते कि सिंध एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हस्ते आइए ऐलान को कि दुरो स्कूल कॉलेजेस आउदा टेस्ट कना मंशियात हवाले से सैमी टॉपिक हस्ते हैं कि सिंध के आर्टिस्ट हस्ते हैं आइए सर गपकनगी कि आइए आप साला चे रंद आइए पेंटिंग लापता पेंटिंग हस्ता आ मिले था आइए रहा एक की पाकिस्तानी ड्रामा हस्ते आ ड्रामा था पूरा पेसरा मारा इदा ज्वाइन करके अब्दुल रज़ाक सीनियर जर्नलिस्ट हस्ते हैं इदा मजीर एक शॉर्ट ब्रेक का जरन कंटिन्यू करें। गुलचारू का ब्रेकाचर शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक साहब अमरादारी करेंगे वशत कने प्रोग्राम है था। अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर सिंध में अभी हाल ही में हमने देखा है कि पोलियो के तकरीबन 5 के करीब केसेस थे, लेकिन अभी लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो 2 के करीब पोलियो जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। तो क्या कहेंगे इस पर और तफसीलात क्या हैं इस हवाले से? सर तफसीलात की बात हम करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सर पोलियो वायरस के हवाले से जो बिल गेट्स का एक पूरा वो उनकी कैंपेन चल रही है, उसके हवाले से भी पूरे तमाम दुनिया में और पाकिस्तान को कई दहाइयों से पोलियो केसेस का सामना है और ये अब तक जो है पोलियो फ्री कंट्री नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कदोखाल हैं, क्या मामलात हैं, तो हमें इस वक्त सीधी एक तो गवर्नमेंट की तो अपनी नाअहली एक अपनी जगह है, लेकिन आवाम को इसके हवाले से एजुकेट करना होगा। एजुकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सेमिनार मुनक़िद करने पड़ते हैं। मुख्तलिफ ऐसे जो पसमानदा इलाके होते हैं कि जहाँ पर मजहबी रंग भी बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है और कहते हैं कि पोलियो के खतरे ना पिलवाएं और ये हैं, तो उनको एजुकेट करने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसमें सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध में पोलियो वायरस के मज़ीद 2 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके सुबह भर से सामने आने वाले केसेस की तादाद 7 हो गई है। और जो एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए पोलियो सिंध के मुताबिक, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक कराची के जो ज़िला शर्की है उसकी तहसील गडाब और उसकी जो यूनियन काउंसिल है गुजरो और सजावल की तहसील की जाती यानी कि यूनियन काउंसिल मुरिद खोसो से भी पोलियो वायरस केसेस सामने आए हैं। ये दोनों अजला में जी मैं कराची की बात कर रहा हूँ। पहले जो आपने जिला बताया वो कराची में ही एक केस सामने आया, कराची से सामने आया केस? जी मैं कराची का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया आपने? शर्की जी लगी बात कर रहा हूँ। ठीक, ईस्ट जी। तो अब इन दोनों अजला में जो इस साल रिपोर्ट होने वाला गालिबन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। गुलचारू को इधर के ब्रेक का चलन कंटिन्यू करें। गुलचारू ब्रेक का चरण वशत कने शुमारा प्रोग्राम आबाद सिंध पोलियो केसेस हवाले से गप लगे अब्दुल रज़ाक साहब कनेक्टेड लाइन पे सरा डिस्कनेक्ट विद अमरादारी कन गए। साहब क्या कहेंगे आप? मुझे बता रहे थे कि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें अभी आपने जिक्र किया कि एक तो कराची में है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपने कौन सा बताया? डिस्ट्रिक्ट सजावल का कोई इलाका है, वहाँ 2 केसेस आए हैं, तो मजमूई तौर पर तकरीबन 7 के करीब केसेस हो गए। जी बिल्कुल, ये 7 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, ठीक है। वहाँ पर एक तो तालीम हमारे अगर देखा जाए तो सिंध में जो मुख्तलिफ इलाके हैं, कराची के भी बहुत से इलाके हैं हमें तालीम का फुकदान पाया जाता है, तो वहाँ पर इनको लोगों को एजुकेट करने की जरूरत होती है कि पोलियो के हवाले से। अब यहाँ पर अगर हुकूमत सिंध की तरफ से जो नुमाइंदे खवातीन और जो मर्द हमारे हजरात जाते हैं घर घर पोलियो पिलाने, तो अक्सर उन्हें इसी चीज का सामना होता है कि भाई हम ये पोलियो के खतरे नहीं फैलाएंगे, तो और उसके सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। अब हम अगर पूरे मुल्क की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान में 15, सिंध में 7, जो अभी मैंने आज सिंध के हवाले से आपको बात की, टोटल 7 केस, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 2, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका है।
अगर हम सिंध में रिपोर्ट होना के 7 पोलियो केसेस से में से जो बात करें तो उनमें से 2 किमाड़ी और 2 हैदराबाद और 1 मीरपुर खास, 1 सजावल और 1 कराची जो जिला शर्की में सामने आया है। जी अली साहब। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि जो हम देखते रहते हैं साल साल पोलियो कैंपेन जो है वो जारी रहती है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उसके साथ ही जो एक वाक़या पेश आया था पोलियो हेल्थ वर्कर के साथ, तो क्या वजूहात हैं कि कैंपेन्स तो जारी रहती हैं और पोलियो मुहिम भी ज़ोर शोर से जारी रहती है, उसके बावजूद भी केसेस जो हैं वो थमने का नाम नहीं लेते। सिर्फ अगर हम इस स्पेसिफिकली सिंध की ही अगर हम बात करें तो सिंध में एक लम्हा फिक्रिया है कि 7 के करीब पोलियो वायरस के केसेस हैं, वो भी डिफरेंट अजला में। जी, मैं यही जो मैंने आपको पहले बिल्कुल अपने गुफ्तगू में शुरू में जो मैंने आपसे बात व्यक्त करी थी कि लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। हम अपने नुमाइंदे घर घर तो भेज देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये सिंध हुकूमत को चाहिए, और पाकिस्तान भर में पोलियो वायरस के केसेस भी हैं, तो हुकूमत की तरफ से ये चाहिए कि पहले ऐसे इलाकों में जाके ऐसे सेमिनार, छोटे छोटे सेमिनार उनको मुनक्किद किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, पोलियो के जो असरात हैं, पोलियो के जो खतरात हैं उनसे आगाह किया जाए, और फिर पोलियो के जो कतरे पिलाए जाते हैं वो किस वजह से पिलाए जाते हैं, उसके क्या जो आगे समरात आते हैं, उन तमाम चीज़ों से जब तक आप लोगों को आप एजुकेट नहीं करेंगे, उनके हवाले से तालीम नहीं देंगे, तो जब तक ये मामलात सही नहीं होंगे और इस किस्म के केसेस सामने आते रहेंगे। और इसके हवाले से भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो हमारी खवातीन जो पोलियो वर्कर हैं उनके साथ भी नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं, तो सिक्योरिटी भी उनको देनी चाहिए। अब होता ये है कि एक पुलिस वर्कर मतलब पुलिस मैन उनको साथ दे दिया जाता है, वो बेचारा क्या करेगा, और उसके हाथ में लाठी होती है, उसको कोई ऐसी बंदूक भी नहीं दी जाती कि भाई वो उनका कोई दिफा कर सके, तो इस हवाले से हुकूमत को देखना चाहिए। नहीं तो आप एक तो ये चीज़ है कि लोगों को मोबिलाइज़ करें आप लोग, लेकिन पूरे सिंध की हालत तो ये नहीं है ना। कराची के कुछ एरियाज़ हैं जहां आप कह सकते हैं कि लोग जिस तरह KPK में लोग मौजूद हैं जो कि बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते, लेकिन ऑल ओवर अगर हम सिंध की अगर बात करें तो सिंध में ऐसी सिचुएशन नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि यही वजह है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, मोबिलाइज़ किया जाए, क्योंकि जो पोलियो के जो कतरे पिलाए जाते हैं तो उनके बच्चों कि मुस्तकबिल के हवाले से है ये, ताकि उनको माजूरी से बचाया जा सके? जी बिल्कुल, एजुकेट करने की, मोबिलाइज करने की बहुत अशद ज़रूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे, कराची में भी मैं आपको ऐसे बताऊं, कुछ ऐसे इलाके हैं कि जैसे लासिफ हो गया, सोरागपुर वाला जो हिस्सा है कराची का, दूसरा किमाड़ी का हिस्सा है, फिर अगर हम इधर बिन कासिम टाउन की तरफ आते हैं तो रेडी गोट है। तो ऐसे जो इलाके हैं कि जहाँ पर पोलियो को वो बड़ा खतरा समझते हैं कि पोलियो को कतरे पिलाने को, तो ऐसे ऐसे छोटे इलाकों में जरूर जाके ऐसे सेमिनार जो ना मुनक्किद किए जाने चाहिए हुकूमत की तरफ से, कि पोलियो के जो भी मतलब पोलियो के जो खतरात हैं और फिर उन खतरात से बचने के लिए, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो उनके हवाले से लोगों को एजुकेट किया जाए। जब तक आप देखें एजुकेट नहीं करेंगे ना, तो जब तक ये केसेस ऐसे सामने आते रहेंगे। सही। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी इकदाम लिए जाते हैं। हमने देखा कि बस स्टॉप हैं, वहाँ पर भी पोलियो के कतरे लोगों को पिलाए जाते हैं। एवरीवेयर, हर जगह हमने देखा है, लोग सफ़र में भी होते हैं तब भी उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ये केसेस अभी सामने आए हैं, रवा साल के ही केसेस हैं, तकरीबन 7 के करीब केसेस हैं, और गुज़िश्ता माह 2 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एक कराची में और दूसरा आप बता रहे हैं सजावल में। तो मज़ीद किस तरह के इकदाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लेने चाहिए जिससे सिंध के हद तक उन्हें जो है वो पोलियो को कंट्रोल किया जा सके, पोलियो वायरस को? अच्छा, बिल्कुल। एक और मैं आपको बात बता चलूँ कि जो मेडिकल ड्रग अथॉरिटी जो होती है, जो मतलब जिनके पास से गुजर के एक प्रोसेस के साथ एक दवाई जाती है आगे, तो उनको जो ना एक्टिव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बदकिस्मती यही है हमारे मुल्क में कि जाली दवाइयाँ भी बिक रही होती हैं, जाली वैक्सीन भी। कोरोना के हवाले से आपने देखा होगा जाली वैक्सीन भी बहुत सामने आई थी। तो इसी के हवाले से पोलियो के जो खतरे हैं तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो इसके हवाले से जो ड्रग अथॉरिटी को भी, जो मेडिकल ड्रग अथॉरिटी पाकिस्तान की या सिंध की, तो उनको एक्टिव करना चाहिए और इसको बड़े सिक्योरिटी के साथ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब अक्सर देखा ये जाता है कि भाई आपने 2 मतलब एक लेडी और एक जेंट्स वर्कर भेज दिया साथ में, और वो खुद भी बहुत से ऐसे होते हैं कि वो भी खुद इस हवाले से एजुकेट नहीं होते
के चीज़ को पहचाने जैसे जो कतरे हैं, जो ड्रॉप्स हैं, क्या वो असली हैं या नकली हैं, तो उनको भी पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक, आसम लाइन पर ही रहिएगा, यहाँ हम एक लेंगे ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक पर। हमें बात करिए बोले चारों का जाके शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू करें। बोले चारों का ब्रेक का चरण शुमारा वशत करें प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक पोलियो वारिस दिखे एंटी नारकोटिक्स सिंध गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसने आइए एक के बस ने ऐलान है आइए सर हम कब कन गए अब्दुल रज़ाक सीनियर जर्नलिस्ट अमरादारी कन गए सब प्रोग्राम में हमारे साथी मौजूद हैं। तो दूसरे टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं जिसमें सिंध की जो मिनिस्ट्री है एंटी नारकोटिक्स, उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि सिंध के जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ असातिज़ा और तलबा और तालिबात के हवाले से वो मंशियात उनका टेस्ट लिया जाएगा कि चेक किया जाएगा कि वो मंशियात के आदी हैं या नहीं है, वो ड्रग यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। क्या कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को और इसके हवाले से तफसीलात भी हमें ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम हुकूमत पे तो तनकीद करते रहते हैं, लेकिन ऐसे इकदाम की जो है हमें उनको सराहना चाहिए। और सिंध हुकूमत ने जो तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के हवाले से जो फैसला किया है कि जो स्टूडेंट्स होंगे, तलबा तालिबात होंगे, तो उनके टेस्ट करवाए जाएंगे और तब तक ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि ये जो एक वबा है जो हमारी नौजवान नस्ल को खराब कर रही है, उनको आइस और चर्स और इस तरीके के नशों में लगाकर उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है। ये ज्यादातर जो इसका एक रेशो आता है वो ज्यादा बड़ी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इसका ज्यादा रेशो है, क्योंकि नाम तो नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पे। बहरहाल तो ये बड़ा अहसन इक़दाम है। और इसके हवाले से जो सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उनके ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी एक्साइज मोहम्मद सलीम राजपूत, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड अब्बास बलोच, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर परवेज अहमद और कमांडर ANF ब्रिगेडियर उमर, DIGC मुक़द्दस हैदर, ये सबकी बाकायदा ये हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। इसमें उनकी शिरकत हुई और इसमें इसके रोकथाम के हवाले से काफ़ी इक़दाम पर बात की और अब ये फैसला किया गया कि अब इनके ड्रग टेस्ट लिए जाएंगे। सही। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो चेयरमैन है एंटी नारकोटिक्स के, उन्होंने भी एक ऐलान किया था, उन्होंने इंकशाफ भी किया था। शायद उसके बाद जो है वो सिंध की इस मिनिस्ट्री ने भी ऐलान किया है कि तलबा और तालिबात और असातिज़ा का टेस्ट लिया जाए। तो उन्होंने जो ये ऐलान किया था कि जो तालिब इल्म हैं वो जब बैरूनी मुल्क जाते हैं तो ड्रग्स स्मगलिंग में भी वो मुलव्विज़ हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो जितने भी जामियात हैं, खुसूसन अगर हम सिंध की बात कर लें या पंजाब के के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, वो मुलव्विज़ हैं ड्रग को स्मगलिंग करने में और यूज़ करने में। तो उसके बाद आप समझते हैं कि उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया है? जी बिल्कुल। यहाँ पे एक ये भी हमारी हकीकत है कि हम सोई हुई कौम है कि जो चीज़ हमें पहले पता लगनी चाहिए वो बाद में कोई ना कोई स्कैंडल सामने आने के बाद ही वो चीज़ हमें पता लगती है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इन तालीमी इदारों में ये ड्रग्स की जो ये धंधा जो फैलाया गया वो फैलाया कैसे, ये ड्रग्स पहुँचा कैसे, क्या यूनिवर्सिटी इंतजामी की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके अलावा फिर ये शहर में दाखिल कैसे हो रहा है ये ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो है सिक्योरिटी इदारों को इसके ऊपर ख़ास तौर पे देखना चाहिए। क्योंकि देखें, हमारा जो मुल्क है वो 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये एक बहुत बड़ा किसी भी मुल्क के लिए एजाज़ होता है और ये तोहफा होता है खुदा की तरफ से। लेकिन इस मुल्क की यूथ को बिल्कुल डाउन करने के लिए, इस मुल्क को तबाह करने के लिए, किसी भी मुल्क को आप तबाह करना चाहें तो वहाँ उनकी जो नौजवान नस्ल है तो उन्हें नशों में लगा दिया जाता है और फिर उसमें से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई कुछ इस तरीके से बड़ा नाम निकलेगा। तो पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम यूनिवर्सिटीज़ में किया जा रहा है। और ये जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये जो बहुत बेहतरीन फैसला किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि तालीमी इदारों में जो तलबा के मंशियात टेस्ट होंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि हमारा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है,
मंशियात के खिलाफ मुत्तहद होकर जंग नहीं की तो ये लानत कभी भी हमारे दरवाजों पर भी दस्तक दे सकती है। और ये हकीकत बात है कि आप भी अली साहब, आप भी कराची में रहते हैं और जिनके मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर जो एज मतलब 14 से 22 साल या 28 साल के दरमियान के जो नौजवान नस्ल है, वो इनमें जो इस लत में पढ़कर जो है वो अपना मुस्तकबिल और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तो बहुत तशवीशनाक बात है कि ये जो ड्रग्स वाला मामला है इसको बड़े तरीके से देखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ये तो है कि उनके टेस्ट लिए जाएंगे, और लेकिन रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? आखिर इन जामियात में सप्लाई किस तरह हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि जो मुताल्लिका इदारे हैं वो और साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या स्कूल कॉलेजेस जहाँ भी जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर अगर ड्रग्स का इस्तेमाल है, तो आप नहीं समझते कि सिर्फ टेस्ट करना कि वो जी उन्होंने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है इसका, लेकिन उसके अलावा ये उन तक पहुंच कैसे रही है? आप भी समझते कि इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए? आज भी हम देखें, क्योंकि डीजी साहब जो थे उन्होंने तो ऐलान किया कि जी हमने मंशियात से पाक कर दिया, लेकिन आज भी हम देखें, आप हों या मैं हूँ, हर जगह हमें दस्तयाब मिल रही है ये चीज़ें, ये फैक्ट है। लेकिन आप भी समझते कि अगर ये दस्तयाब है मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो स्टूडेंट अगर यूज़ कर रहे हैं और जामियात में आकर, तो आप इस तरह से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई ये कहाँ सप्लाई जहाँ हो रही है वहाँ पर। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल अली साहब, मैं यही बात आपसे कर रहा था कि जो है जितने भी ये देखें, ड्रग टेस्ट करना इट्स नॉट इनफ, कि ये इनफ नहीं है, ये इतना काफ़ी नहीं होगा कि आपने ड्रग टेस्ट कर लिए और मामला यहाँ पर हैंडल हो गया। मैंने शुरू में ये आपसे बात करी कि जो जामियात में कि ड्रग्स बहुत किस तरीके से रहा है, शहरों में ड्रग्स बहुत किस तरीके से रहा है, मुल्क में ड्रग्स आ कैसे रहा है, ये कौन बना रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, तो इसके हवाले से ये सिक्योरिटी इदारों का मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगा ये बड़ा सिक्योरिटी लक्ष्य है, क्योंकि इनको चाहिए कि इसके खिलाफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इदारे बने हुए हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह से उनकी वर्किंग नहीं है कि वो उसको रोकथाम कर सकें। तो इनको एक्टिव और प्रोएक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ देखिए, जो घरों में जो माहौल होता है ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जो ना उनका बच्चा बाहर जाके ऐसी लत में पड़े, तो उनके बड़ों को भी चाहिए। मैं साथ साथ आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग भी जब आपका बच्चा जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाता है तो उससे पूछा जाए कि भाई ये वहाँ पे जाके क्या करो, उनका चेक बैलेंस रखा जाए, ताकि बच्चों को भी ये हो कि भाई बड़ों की तरफ से भी हमें ये कि पूछगछ है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बच्चे जामियात में जाते हैं, उनसे पूछा नहीं जाता और उनको पैसे भी दिए जाते हैं, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। और ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि उनको फीसिस के पैसे दिए गए हैं, उन्होंने फीसिस जमा नहीं करवाई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और वो सब ड्रग्स में उन्होंने पैसे उड़ा दिए हैं। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी इदारों को चाहिए कि इसके हवाले से जामा हिकमत अमली बनाएं, एक मैकेनिज्म। जब तक आप तैयार नहीं करेंगे ना, तो जब तक ये आप इसको रोक नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप एक निजी चैनल में क्राइम से रिलेटेड प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें आप चीज़ों को एक्सपोज भी करते हैं, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप अभी भी हम शहर में देखें तो मंशियात जो है वो अवेलेबल तो है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन मुख्तलिफ अभी असम्बली ने भी जो करारदाद पास की थी जिस पर छालिया और ये दीगर जो चीज़ें हैं तो उन पर बैन था, लेकिन इजीली वो मिल जाता है। आप मुझसे बेहतर ये चीज़ आप जानते होंगे क्योंकि आप इसके हवाले से रेड भी कर चुके हैं और दूसरा प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, तो इसके हवाले से आप ख़ुद मुझे बताएं कि कितनी जो है वो इन्होंने कार्रवाई उस पर की है, और क्या अब जामियात में तालिब इल्मों का और टीचर्स का टेस्ट लिया जाएगा? इससे बेहतर नहीं है कि हम अपने शहर से इर्द गिर्द के इलाकों से इस चीज़ को पाक करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जो हमारे मुतालिका थाने होते हैं ना, तो जैसे आपने छाले की बात करी, गुटखा, मावा, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुंह का कैंसर करती हैं। अब यहाँ तो होता ही है कि छोटे छोटे केबिन के ऊपर, छोटी छोटी दुकानों के ऊपर छापे मारे जाते हैं, उनसे किसी से 1 किलो छालिया बरामद हुई, किसी से 2 किलो बरामद हुई। आप उधर जो इनके बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं वहां पर आप क्यों छापे नहीं मारते? जहां से ये चीज बिल्कुल मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, जहां से प्रोडक्शन हो रही है, आप उधर क्यों छापे नहीं मारते? क्यों नहीं मारते? ऐसी हमारे पास काफी ऐसी पिलाते हैं, क्योंकि पैसा जाता है, भत्ता जाता है, बाकायदा तौर पर बिडिंग होती है इसकी कि भाई ये इलाका मेरा, ये इलाका तेरा।
बदकिस्मती से बात यही है कि थानों के मामला दर्ज हैं, फिर आगे अगर किसी को रोका जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं, काली काली भेड़ें मौजूद हैं कि जो पैसे लेके छोड़ देती हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी जो दुकानें हैं जहाँ पे सप्लाई हो रहा है, उनको ऊपर छापे मारने से, उनको सील करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर उनको छापे मारे जाते तो एक हफ्ते तक कह दिया जाता है कि भाई ये 1 महीना या 2 हफ्ते तक आप ये जो है ना बेच नहीं सकते। भाई जहाँ पर ये बन रहा है, मैं आपको इलाकों के नाम बताता हूँ कि अगर मलीर में देखें तो जो खोपरा पार है, इसके अलावा गडाब है, इसके अलावा और औरंगी टाउन है, कोरंगी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इनके बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। बाकायदा वहाँ से ये सप्लाई होता है गुटखा वगैरह, और ये सारे जो अब मंशियात का जो एक बहुत बड़ा गढ़ समझा जाता है वो अलासिफ है, तो सुराग बोर्ड उधर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? छोटे छोटे के लोगों को पकड़ के उनको बंद करने से क्या फायदा? वो फिर बाहर निकलेंगे, फिर वो किसी और तरीके से वो बेचेंगे वो चीज। जब तक आप कंपनी को, जब तक आप जो चीज बना रही है, जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस जगह को बंद नहीं करेंगे, सील नहीं करेंगे, तो जब तक तो ये मामला हल नहीं हो सकते। तो इसके लिए जो है ये जो थानों में मैंने जैसे आपको बताया कि SHO होते हैं, उनकी बाकायदा तौर पे होता है कि भाई ये इलाका मेरा, ये इलाका है, इस इलाके में तुम बेच सकते हो, इतना पैसा यहाँ पहुँचा दो, ऐसी बहुत सी इतलात होती हैं। अच्छा, आप तो यहाँ पे जी माजरत कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, आप नहीं समझते कि ये स्टूडेंट्स को और टीचर्स को उनके तो टेस्ट लिए जाएंगे, आया वो यूज़ करते हैं या नहीं करते, इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, लेकिन क्या स्कूल के बाहर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या ये बेहतर नहीं कि पहले आप कार्रवाई करें वहाँ और माशरे को उस चीज़ से पाक करें, उसके बाद फिर आप देखें कि ये चीज़ यहाँ पर किस तरह पहुँच रही है? क्योंकि आपने एक और साथ साथ एक और सवाल ऐड करता चलूँ कि आप ये समझते हैं कि जामियात की भी जिम्मेदारी है, जो कि इंतज़ामिया है यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ख़ुद से भी कार्रवाई करें, अगर ऐसे स्टूडेंट या अगर जो है वो लोग मुलविज़ हैं तो उनको जो है वो मुअत्तल किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जामियत की जो सिक्योरिटी है कि उसके अंदर ये चीज़ ममनुआ चीज़ आई कैसे, तो ये जामियत को भी चाहिए कि उनको बाकायदा तौर पे लुक आफ्टर करे, और जो लोग पकड़े जाएं, देखें अब नशा करते हुए तो आपको नजर आ जाएगा जो, लेकिन जो उसको लाकर दे रहा है, जो उसको प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोवाइडर है, उसको पकड़ा जाए, जड़ तक पहुंचा जाए। हम लोग जड़ की बात ही नहीं करते, हम ऊपर से ही फसल काट देते हैं। फसल ऊपर से कट गई तो नीचे तो जड़ें मौजूद है ना, वो तो अपना फल या जो भी चीज देना तो शुरू करेगी ना दोबारा से, तो उसके हम जड़ तक नहीं जाते, हम ऊपर ऊपर एक जैसे वबा नहीं आती, जैसे कोरोना आया खत्म हो गया, चिकनगुनिया आ गया वो खत्म हो गया, इसी तरीके से एक गुब्बारे में हवा भरती है कि भाई ये इनके खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे और ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और फिर टाइम के साथ साथ टाइम टू टाइम वो चीज़ डाउन होती जाती है, फिर सब भूल के बैठ जाते हैं। और ये कारोबार, ये धंधा, ये पूरा माफिया है जो ये सब चला रहा है, उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि हमारा सवाल ये है कि सवाल ये बनता है कि आप जो ये बड़े बड़े डीलर्स हैं, जो छालिया के जो कंटेनर्स आते हैं, जो ये आइस के, चर्च के और ऐसे जो मतलब जो ड्रिंक्स होती हैं अल्कोहलिक, इनके जो सारे कंटेनर्स आते हैं वो शहर में पहुंच कैसे रहे? ANF क्या कर रही है? इनको तो देखना चाहिए ना। ये आप वो बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं कर सकते ना शहर तक, आप उसको क्लियरेंस देंगे नहीं, तो यहाँ पे क्लियरेंस दे दी जाती है चंद कागज के टुकड़ों के खातिर। बिल्कुल रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया और आपने चूँकि पोलियो वायरस के हवाले से बताया कि जो केसेस अभी सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिले हैं, इसमें बशमूल कराची 7 के करीब केसेस आपने बताया कि ये देखने को मिले हैं, और साथ साथ उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, वो भी सिर्फ एक शहर में नहीं, सिर्फ कराची में नहीं, कराची तकरीबन सिर्फ सिंध में ही 7 केसेस जो है वो गुज़िश्ता माह 2 और रवां साल जो है वो 7 केसेस सामने आए हैं, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत के लिए और उन इदारों के लिए जो इस पर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव आपने हमें ये बताया कि जिसमें अब तलबा और टीचर्स के टेस्ट लिए जाएंगे, क्या वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। ये सीनियर वज़ीर सिंध शदीद नाम मेमन साहब ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर भी तफसीलात आपने दी है और इस पर अपना तज़िया भी आपने पेश किया। साथ साथ आप चूँकि एक निजी चैनल में एक प्रोग्राम भी करते हैं क्राइम से रिलेटेड, तो
तो आपने तमाम तफसीलात भी बताई हमें कि किस तरह मंशियात का इस्तेमाल जारी है। तो गुले चारुका मर्ची प्रोग्राम अली हुसैन विदेता इजाज़त। नेक्स्ट टाइम देखे टॉपिक इस तरह प्रोग्राम करें। अल्लाह।